हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हो आप लोग? टाइम हो रहा है अभी 8:30। कैसे हो आप लोग भाई? कैसे हो आप लोग? वाओ, परफेक्ट एंट्री। यस, बिकॉज ऑफ यू आई रिमेन इन प्रॉफिटेबल नाउ। प्लीज़ एडवाइस मी हाउ कैन आई कीप कंटिन्यू दिस। सिंपल है भाई, आप जो चीज़ कर रहे हो ना, ये जो भी आप प्रॉफिटेबल हो या फिर प्रॉफिट कर रहे हो, ये सब आपके अपने बदौलत है। ठीक है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करो। जो भी आप करके पैसा बना रहे हो, सेम चीज़ को कंटिन्यू करते रहो, रिपीट करते रहो। चेंज मत करना। चेंज करोगे लॉस हो जाएगा। तो चेंज नहीं करना है, कंटिन्यू सेम चीज़ को फॉलो करते रहना है फॉर लॉन्ग टर्म। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक बार अपने चीज़ में परफेक्ट हो गए ना, तो मज़ा आएगा ट्रेड करने में। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कोई भी ट्रेड में एंट्री बनाने से पहले। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड को सही से मैनेज करते हो तो। मुझे लगा आज नहीं आओगे आप लाइव। नहीं नहीं, मैं जब एकदम बिल्कुल फ्री रहता हूँ ना, फोकस्ड रहता हूँ कि चलो ठीक है, काफ़ी टाइम से काम पे, मतलब ढेर सारा काम रहता है ना, तो कभी कभी किसी काम को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, कभी किसी काम को कम देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम से इर्रेगुलर था, तो मुझे लगा नहीं, अभी लर्निंग वाला सीरीज़ थोड़ा जारी रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो मेरा ये क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य बनता है कि आप सभी के लिए रेगुलर रहूं। ठीक है। सिल्वर, सिल्वर ओके, सिल्वर भी देखते हैं भाई। सिल्वर में ऐसा क्या हो गया? ओके, सिल्वर मैंने एक सिल्वर में आज ट्रेड लिया था, बट एसएल चला गया था। कल मैंने $40,000 के आसपास प्रॉफिट किया था गाइज। सॉरी, कल रात में ट्रेड लिया था। ये वाला ट्रेड था, आई थिंक ये वाला ट्रेड था। बिटकॉइन, बिटकॉइन मैंने शॉर्ट किया था और इधर मैंने प्रॉफिट बुक किया था, तो लगभग $41,000 का प्रॉफिट हुआ था। इधर मैंने 30 बिटकॉइन के आसपास सेल किया था। बिटकॉइन काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिर रहा है, ब्रेकडाउन तो है, तो कोशिश करेंगे इधर एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रेड करने का। कल क्या हुआ था ना, कल मैं लाइव आ गया था और मुझे पता नहीं था कि यूएस मार्केट कल नहीं था। ठीक है, और उसमें कल ट्रैप हो गया यार। उससे पहले वाला सारा लाइव स्ट्रीम में क्या बढ़िया बढ़िया ट्रेड एनालिसिस था, प्रॉफिट भी हुआ था, बट कल वाला गलती से ट्रैप हो गया। मैं इल मार्केट में फंस गया। कल कल का इंडियन मार्केट का जो मैंने पोजीशन दिखाया था गाइस, कितने लोग कल के लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन किए थे? ठीक है, अभी मैं उसका पोजीशन बुक दिखाता हूँ। एक सेकंड में स्क्रीन ऑफ करता हूँ, लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। तो 1 मिनट का बस टाइम दो। ठीक है, दिखाता हूँ कल मैंने जो कॉल शॉर्ट किया था उसका क्या हुआ। ओके, तो ये है आज का पोजीशन। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड को, थोड़ा समझने का कोशिश करना। अभी काफ़ी टाइम है, अभी 8:30 बज रहा है, तो अभी लाइव रहूँगा मैं। पे लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कल 26 लाख का प्रॉफिट हुआ था अप्रॉक्स। आज टोटल प्रॉफिट 15,68,420 रुपीज़ का हुआ है। मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको। ये ट्रेड मैंने कल लाइव स्ट्रीम में, ये मेरा रनिंग ट्रेड था, मैंने कॉल को सेल किया था। तो इसमें सुबह मैं उठा और इसका प्रॉफिट बुक किया। आज एक्सपायरी था, तो मैंने इसमें इस कॉल ऑप्शन में दोबारा से रिस्क लिया। ठीक है, और इसमें मैंने ट्रेड लिया था, बट इसमें एसएल गया है मेरा। फिर मैंने दोबारा से इसमें एंट्री बनाया। मैं इसका चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या हुआ कि आज एक्सपायरी था, मेरे दिमाग से निकल गया और ये पोजीशन को क्लोज़ किया नहीं। कल सुबह सेटल हो जाएगा, ब्रोकर सेटल करके क्लोज़ कर देता है,
क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का अब कोई वैल्यू है नहीं, 20 तारीख तक ही रहता है, तो ये क्लोज़ हो जाएगा गाइज़। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। मैंने देखो मेरा इसमें स्टॉप लॉस कहाँ गया था, मैंने यहाँ पे दोबारा सेल किया। ठीक है, प्रॉफिट भी आया था बट रिवर्सल आया, एसएल गया, फिर से मैंने सेल किया, फिर इस कैंडल में एक एसएल चला गया। ये कैंडल, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, मैंने इस कैंडल को भी सेल किया था बट इसमें भी एसएल चला गया। फिर मैंने ये जब कैंडल बनाना तो फिर मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करना, एक्चुअली पहले ऊपर क्वांटिटी सेल किया था क्योंकि मैं एग्रेसिव शॉर्ट कर रहा था कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी शॉर्ट किया था, फिर बाद में इधर इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे मैंने सेल किया और उसके बाद छोड़ दिया था, तो एवरेजिंग सेलिंग यहाँ पे आ गया था और ये ज़ीरो हो गया। लगभग 84 रुपीज़ का प्रीमियम था, ये ज़ीरो पे क्लोज़ हो गया। मैं मेरे दिमाग से निकल गया, मैं यहाँ तक इसको देख रहा था बट मैं दुबई के टाइम के हिसाब से मेरे दिमाग में था और तब तक मार्केट इधर क्लोज़ हो गया क्योंकि दुबई 1.5 घंटा पीछे रहता है। तो फिर भी ओवरऑल ये प्रॉफिट रहा लगभग 15,68,000 के आसपास आज का प्रॉफिट था। ये हेज पोजीशन है गाइस, एक बार अगर आपको ऑर्डर बुक देखना होगा तो यू कैन सी माई ऑर्डर बुक, ये सारा ऑप्शन हेजिंग और सेलिंग किया हुआ है। ठीक है, यू कैन सी सक्सेस ऑर्डर ही दिखाता हूँ, जितने भी सक्सेस ऑर्डर लगे हुए हैं तो आप देख लो, ये सारे ऑर्डर बुक है और ये पोजीशन बुक है। रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो ये था। चलो इसको क्लोज़ करते हैं। कल 25 लाख के आसपास था। जनवरी मंथ बहुत ही अच्छा रहा है, दिसंबर बहुत ही ख़राब था, नवंबर बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो देखते हैं, सो फार अभी तक तो अच्छा गया है बस आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। ठीक है, इसको कट करते गाइस, अभी फोकस करते हैं अपना इंडियन मार्केट पे। भाई बीटीसी क्विक, ओके, बिटकॉइन का कैंडल क्लोज होने देते हैं क्योंकि 15 मिनट का ये कैंडल क्लोज करेगा ये इधर ही कहीं पे। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, पूरे दिन भर का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके मार्केट गिर रहा है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं इधर सेल साइड में इंटरेस्टेड तो हूँ बट कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। ठीक है, 2 मिनट अभी भी बचा हुआ है, स्कैल्प करूँगा गाइस। ठीक है, स्कैल्प करूँगा। गोल्ड भी देख लेते हैं। ओके, गोल्ड काफ़ी ख़राब चार्ट है भाई, बहुत ही घटिया चार्ट है। एक बार S&P 500, ओ भाई 1.5% डाउन है यूएस मार्केट। क्या हो गया, यूएस मार्केट को भी शॉर्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, यूएस मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। 2 मिनट और इसमें वेट करते हैं, अगर मार्केट इधर कहीं पे भी क्लोज करता है ना इसके नीचे, तो फिर इसमें एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट होगा। ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुला है और मार्केट इधर मूव कर रहा है, पता नहीं और ये कितना गिरेगा, आई डोंट नो, लेकिन बियरिश तो दिख रहा है। जनरली क्या होता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मार्केट मूव नहीं होता है, साइडवेज हो जाता है क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उसके बाद ना ही बाय करने में ना ही सेल करने में, क्योंकि ऑलरेडी जितना गिरना था उतना गिर चुका है, तो ऐसा होता है। भाई आज लॉस हो गया, क्या चीज़ में आपका लॉस हो गया, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी? इंडियन मार्केट का तो सिंपल है, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ भाई, और क्योंकि टाइम उतना नहीं दे पाता हूँ मार्केट को, तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑप्शन सेल करता हूँ और ठीक ठाक बनता रहता है। किसी किसी मंथ में ख़राब होता है, किसी मंथ में अच्छा होता है। बस रिस्क को देखना होता है कि आप जो रिस्क ले रहे हो वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको वो ट्रेड इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, S&P 500 भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिर रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा परसेंटेज, चलो अभी यहाँ पे सही रहेगा। कैंडल तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश है गाइस, आई थिंक बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। कैंडल क्लोजिंग 6 सेकंड में कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद क्या करें? भाई पढ़ाई पे ध्यान दो और या तो बिजनेस पे ध्यान दो। क्या गर्लफ्रेंड, क्यों लड़की के चक्कर में टाइम वेस्ट करते हो अपना? कुछ टाइम में आपका सारा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे तो शादी भी नहीं होगी, तो जो परमानेंट मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी।
और टेम्पररी तो अभी जो मिलती है वो चली ही जाएगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ऐसा क्यों रहते हो कि कोई छोड़ के चली जाए? सोचो, ऐसा बनो कि कोई छोड़ के जाने से पहले 1 लाख बार सोचे कि यार किस इंसान को छोड़ के जाना पड़ रहा है। समझ रहे हो? मतलब आत्मा काँप जाए छोड़ने से पहले कि ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसा अपने आप को ऐसा बनाओ, एकदम टेंशन फ्री। अभी छोड़ के चली गई है ना, तो आप उस लायक नहीं हो, ठीक है? अपने आप को अभी नालायक समझो और अपने आप को लायक बनाओ। जब लायक बन जाओगे तो आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगी कभी भी। लव फ्रॉम आपका छोटा भाई जय श्री राम। लव फ्रॉम ओके। लव यू टू ब्रदर। सुफ ट्रेड बिग फैन। 6 लाख प्रॉफिट टुडे। वाह, क्या बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू भाई। सिल्वर। लव फ्रॉम पटना। पैसे के बारे में सोचो सिर्फ। बिल्कुल भाई, पैसे, पैसा सब कुछ होता है दुनिया में, कसम से बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास है ना, पैसा इज़ एवरीथिंग। मनी इज़ एवरीथिंग। पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सांस से भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। पैसा कमाओ पहले, बाद में फिलॉसफी करना कि पैसा ये नहीं वो नहीं। पैसा ही सब कुछ होता है। एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को। जो लोग नहीं कमा पाते हैं पैसा, वही ज्ञान देते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है। रिवर्सल तो अभी मेरा कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है गाइस, ठीक है? नो ट्रेड इज़ रनिंग राइट नाउ। मयंक भैया फ़ैन पेज बनाया हूँ आपका। यूट्यूब पे मत बनाना, यूट्यूब पे मत बनाओ, बाकी इंस्टाग्राम जहाँ पे भी बनाना है बना सकते हो, ठीक है? बस उल्टा सीधा काम मत करना कि फ़ैन पेज बना के कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, किसी के साथ स्कैम कर लिए, ये सब मत करना। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ। मेरे नाम पे पता चला कुछ से कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ अच्छा नहीं रहता है, ठीक है? मयंक भैया गिव अवे कब तक होगा? एवरीथिंग इज़ नॉट मनी बट मनी इज़ एवरीथिंग। यस भाई, बिल्कुल। पैसा सब कुछ है भाई। पैसा हो जाएगा ना, तब आपका लाइफ फिर सही रहता है। उसके बाद आपको जो मन में है बोलो कि हाँ ठीक है, पैसा से खुशी नहीं मिलती है, मैं तो दुखी हूँ, वो सब फिर बाद में चलेगा, अभी नहीं। एक बार सारे लोग लाइक कर देना नालायकों। लाइक करो जल्दी से सारे लोग। गोल्ड गिरेगा क्या? करेंगे, अभी आराम से ट्रेड करेंगे ना। अभी थोड़ा देखते हैं मार्केट को। आज आज मैं थोड़ा रिलैक्स होके ट्रेड करूँगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि एकदम कुछ भी आया लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पे एंटर कर गए, कुछ नहीं। आज जब तक मेरे आत्मा से, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी 40-50 हज़ार डॉलर बना चुका हूँ, तो जब तक आत्मा से आंसर नहीं मिलेगा ना कि ट्रेड में एंटर करना चाहिए या फिर नहीं, तब तक मैं कोई एंट्री नहीं करने वाला। खाना खा लिया आपने? नहीं नहीं, अभी सिर्फ कॉफ़ी पिया और भाई के लिए लाइव आ गया। एक बार देखते हैं गाइज, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ ट्रेड करें। क्या एनालिसिस करना, मार्केट ऊपर भागते जा रहा है, इसमें कौन सा एनालिसिस क्या सही हो जाएगा? एनालिसिस करने लायक है ही नहीं चार्ट, बस जाता जा रहा है ऊपर। क्या हो गया है मार्केट को? पता है ऐसा मार्केट डिफ़िकल्ट होता है ट्रेड करने के लिए। मतलब कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ तो बने, तो एक आइडिया लगता है। ऐसा मार्केट एकदम बिल्कुल वन डायरेक्शन में मूव करता रहता है, तो इसमें इन्वेस्टर लोग मज़े से लाइफ एंजॉय करते हैं, सब मिलियनर बिलियनर हो जाता है। लेकिन एज ए ट्रेडर, ट्रेड फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है ऐसे सिचुएशन में कि मार्केट कहीं पे एंट्री का मौका ही नहीं दे रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। बड़े क्वांटिटी में आप डायरेक्ट एंटर भी नहीं कर सकते हो। क्या पता चला आपने यहाँ पे पूरा पैसा लगा दिया और वही टॉप हो गया गोल्ड का, मतलब ऑल टाइम हाई पे आपने एंटर कर लिया। सोचो आप किसी दोस्त को बताओगे ना कि भाई गोल्ड को मैंने 4742 पे ख़रीदा है
और अगर गलती से इधर गिर गया ना, तो दोस्त जीने नहीं देगा आपको कि भाई तुम ही टॉप बना के आए हो क्या? सिल्वर, सिल्वर भी सेम है। सिल्वर में ब्रेकआउट आ सकता है क्योंकि गोल्ड में तो आ चुका है, तो सिल्वर ब्रेकआउट कर सकता है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक पहले देखते हैं ट्रेड किस में मिल सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला केस किस चार्ट में है। 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, एक बार बता देना, एक बार कंफर्म कर दो सो दैट। बीटीसी, ओके, एक बार बीटीसी देख लेते हैं, तीनों को देखता हूँ, ओके। पहले मैं देखता हूँ इधर, गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा चॉपी मार्केट दिख रहा है गाइज, ठीक है। गोल्ड देख सकते हो लगभग, मतलब कितना, 3 6 7 7 घंटे से मार्केट साइडवेज है गोल्ड का। बट वीवेप से ऊपर है, ईएमए से भी ऊपर है। कभी भी गोल्ड में ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, अगर ब्रेकआउट आना रहा तो। यस, लाइक कर दिया, एवरीथिंग इज़ गुड, चलो बढ़िया है। टेलीग्राम चैनल मेरा कोई भी पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है गाइस, ठीक है। तो अगर मेरे नाम से आपसे कोई भी कुछ भी पैसा मांगता है ना, तो वो स्कैम रहेगा, तो प्लीज़ किसी को पैसा मत देना मेरे नाम पे। मैं जो फ्री का और ओनली टेलीग्राम चैनल है ना, वो मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सारे लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। जनरली वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अगर कुछ भी लाइव आना रहा तो मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो जल्दी से सारे लोग इस टेलीग्राम चैनल को मैंने पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। सब लोग जल्दी से फॉलो कर लो टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा अगर कोई इधर उधर देखते हो ना, सब फेक रहता है। 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ, तो फॉलो कर लेना। गोल्ड में ब्रेकआउट आ सकता है गाइज, ठीक है। मार्केट काफ़ी सही दिख रहा है मुझे, मतलब सही नहीं है, मतलब अगर ब्रेकआउट आना रहा तो आ जाएगा, देखेंगे। अभी तो इसमें कोई एंट्री नहीं बन रहा है। बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन भी पुल बैक जोन में है 5 मिनट के चार्ट पे, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक और रेड कैंडल बना सकता है यहाँ पे, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। और 5 मिनट के चार्ट पे ये सेलिंग जोन पे भी है, ईएमए से नीचे है, वीवेप से नीचे है, प्लस इस जगह पे मल्टीपल रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। देख सकते हो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन यहाँ से लिया है, तो मे बी ये कैंडल यहाँ पे रेड में क्लोज करे। 1 मिनट 37 सेकंड बचा हुआ है। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होता है, डेफिनेटली यहाँ पे एक और फॉलो थ्रू आएगा सेल साइड का, तो एक स्कैल्प यहाँ तो बनता है, ठीक है। ये सेलिंग जोन है और एक स्कैल्प तो यहाँ पे बनता है बिटकॉइन में सेल साइड का। छोटा सा ही एसएल जाएगा अगर रिवर्स हुआ तो, ठीक है। तो सबसे पहले बिटकॉइन, बिटकॉइन काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना दिया भाई। अगर कैंडल हाई पे लगाते हैं तब भी काफ़ी बड़ा एसएल जाएगा। थोड़ा सा इसमें लॉट साइज़ कम करते हैं गाइस, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा, अभी मैंने ट्रेड एंटर नहीं किया है, बस रिस्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये ट्रेड लेना जायज़ है या फिर नहीं है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कितना इस ट्रेड में पोटेंशियल है देने का। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट तो यार निकल गया। देखते हैं गाइस, रुक जाओ थोड़ा सा। एंट्री मतलब रिस्क काफ़ी बड़ा बन रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करते हैं। गोल्ड अपने वीवेप पे आ रहा है, अगर इसके नीचे जाता है ना तो ये सपोर्ट है, नियरेस्ट सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे जाता है गोल्ड तो फिर एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 3 बार ट्राई किया है इस जोन को ब्रेकआउट करने का बट नहीं कर पाया। और अगर वैसे भी अगर देखोगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे, इस तरह से करके मैं दिखाता हूँ आपको,
आज आज मेरे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ है तो मैं एकदम आराम से ट्रेड करूँगा। जो भी मुझे एकदम लगेगा कि हाँ, ये पैसा देने वाला है या फिर अच्छा ट्रेड है, हाई क्वालिटी ट्रेड है, वही ट्रेड करूँगा। अदरवाइज़ फालतू का कोई टाइम पास वाला काम नहीं करने वाला। तो जितना आप जल्दबाजी में रहोगे ना, जितना आप एकदम लगेगा ना तुरंत पैसा ले लें कहीं से, उतना आपका लॉस होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो एकदम चिल रहा करो। मार्केट ठीक है, जहाँ पे भी जाता है जाने दो, आने दो। अपने टाइम का वेट करो। जब आपका मन करे ना तभी ट्रेड लिया करो। ऐसा नहीं कि मार्केट के हिसाब से काम कर रहे हैं कि यार कभी रेड बन गया तो सेल कर दिए, ग्रीन बन गया तो बाय कर लिए। ऐसे नहीं करना है। इंतज़ार करो अपने सेटअप का कि कब आपका सेटअप बनता है, देन आप उसमें एंट्री बनाते हो। बिटकॉइन में एंट्री रहता ना मेरा इधर कहीं पे सेल, मैंने इनफैक्ट इधर भी सेल करने का ट्राई किया था, बट इस कैंडल में नालायक, इस कैंडल की वजह से वो ट्रेड कट पिट होके ये इतना बड़ा फॉल किया हुआ है। वैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए। अगर न्यूज़ है क्या क्या है इधर, बिटकॉइन ट्रेड्स के 100 के BTC टारगेट है। अच्छा ये क्या है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ है। लव फ्रॉम मार्स, लव फ्रॉम बिहार। राधे राधे भैया, राधे राधे भाई। वेंटेज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेंटेज का गाइज, अगर आपको करना है तो। देखते हैं, अगर इस बार रिजेक्शन आता है ना तो मैं इधर रिस्क लूँगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम देख सकते हो पहले सेल हुआ, ये सेलर्स इस कैंडल में आउट, फिर इसमें जो बाय किया होगा उसमें, इसमें वो आउट, फिर से यहाँ पे इसमें जो सेल किया होगा वो आउट। अगर अब नया से सेलिंग स्टार्ट होता है तो मे बी ये सेलिंग कंटिन्यू कर दे, क्योंकि काफ़ी देर से साइडवेज है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा। अगर अगर बिटकॉइन प्रीवियस अपने मतलब इंट्राडे सपोर्ट के ऊपर जाता है तो फिर ये पोटेंशियली एक फेक ब्रेकडाउन होगा, ठीक है? तो नीचे बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में लिक्विडिटी मिलने वाला है मार्केट को, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन है डाउन साइड का। इंट्राडे लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है, और अगर ऐसे जगह पे सोचो कितने सारे लोग शॉर्ट किए होंगे और ये एनालिसिस हो जाता है गलत और मार्केट ऊपर आ जाता है, तो इमेजिन करो कितने सारे लोग यहाँ पे पैनिक में आ जाएंगे और वो उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा जो जो नीचे सेल किए हैं। तो मार्केट मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल रहेगा कि एक बिग ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है? क्योंकि लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर है, लिक्विडिटी बहुत ही अच्छा खासा है, तो उसको भी कंसिडर करके रखेंगे ये थ्योरी को भी, क्योंकि ऐसे एकदम बिल्कुल ब्लाइंडली रहोगे ना तो लॉस होने का चांस रहता है। थोड़ा देखते हैं गाइस, चैलेंजिंग होगा, बट या चैलेंजिंग रहेगा तो मज़ा आएगा। आई थिंक सिल्वर में आज तक कभी भी लाइव स्ट्रीम में कोई भी तरह का ट्रेड नहीं किया हूँ, तो सिल्वर में एक ट्रेड तो बनता है गाइस। सिल्वर अगर देखोगे, स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, स्ट्रक्चर है क्या चीज़, गिर सकता है गाइज, सिल्वर गिर सकता है। अगर इस चैनल को अगर ये फॉलो कर रहा है, ये फेक ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, ओवरबाउट सिचुएशन में गया है और मार्केट दोबारा से यहाँ से गिर रहा है, तो मे बी सिल्वर फॉल कर सकता है, तो सिल्वर में भी एक ट्रेड कर सकते हैं सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस के साथ। जनरली सिल्वर का लॉट साइज़ गोल्ड या फिर बिटकॉइन के जितना नहीं रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। ओके, बिट गोल्ड भी गिर रहा है, देखते हैं, ज़्यादा कोशिश करेंगे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा लिक्विड होता है सिल्वर से भी ज़्यादा। ओके, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइस। यहाँ पे एक गोल्ड में डाउन साइड का स्कैल्प मिलेगा। मार्केट सही मूव कर रहा है, देख सकते हो कैंडल अब अलग अलग बनना शुरू हुआ है, तो ये अच्छा न्यूज़ है। बट अगर मार्केट नीचे सस्टेन नहीं होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर सेल साइड का यहाँ पे जो प्लान है वो कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही छोटा रिवर्सल का प्लान किया हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाएगा। अगर गिरा भी तो थोड़ा बहुत गिरेगा। गुड न्यूज़ ये है कि मार्केट सही मूव कर रहा है, ठीक है? देखते हैं। ओके,
ये मैक्सिमम सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, और मार्केट तो कर चुका है नीचे ब्रेकडाउन, और विदाउट अपर विक बनाए मार्केट जा रहा है नीचे। ये है फोर्थ रेड कैंडल। यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे, लेकिन अर्ली रिस्क हो जाता तो क्यों फालतू का रिस्क लेना। वेट करते हैं गाइस, यहाँ पे एक पुल बैक आने देते हैं, देन यहाँ पे एक परफेक्ट स्नाइपर एंट्री करेंगे। BTC, ओके, बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में अभी तुरंत ट्रेड नहीं बनेगा, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। बिटकॉइन में मुझे कोई भी सेटअप नहीं बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा कुछ अच्छा सेटअप बनने दो तो फिर ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं, मज़ा नहीं आएगा ट्रेड में, डरे डरे बैठे रहोगे। मयंक भाई बेस्ट स्ट्रैटी बता दो। देखो, बेस्ट स्ट्रैटी कुछ नहीं होता है मेरे भाई, बेस्ट स्ट्रैटी नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में। आप उस स्ट्रैटी को कितना ज़्यादा मास्टर किए हो ये डिपेंड करता है। आप किसी भी स्ट्रैटी को कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो, उस पर आपका साइकोलॉजी कितना ज़्यादा ट्रेन किए हो, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी बेस्ट स्ट्रैटी नहीं होता है। सभी स्ट्रैटी, कोई भी दुनिया का कितना अच्छा से अच्छा ट्रेडर ला दो, उसका एक्यूरेसी आप उससे पूछना 50-60% ही रहता है। ऐसा नहीं कि बोलेगा कि 90% एक्यूरेसी है मेरा तो, या फिर 99% एक्यूरेसी है, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका एक्यूरेसी 99% होगा। 50-60% में ही बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है रिस्क रिवॉर्ड के थ्रू। कि जब आप गलत हो गए छोटा पैसा लॉस कर दिए, जब आप सही हो गए तो बड़ा पैसा ले लिए मार्केट से। जितने लोग भी नए हो चैनल पे गाइस, सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक कर देना वीडियो को। आई लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर कशिश कुमार। 500 डॉलर भाई, कंटिन्यू 9 SL लग गए, दिमाग का दही हो रहा है। क्या नाम है आपका? PV सिंह। ब्रदर प्लीज़ आप एकदम ब्रेक लो पहले। आप क्या गलती कर रहे हो मैं बताता हूँ। आप जो गलती कर रहे हो उसका नाम होता है कि गलत जगह पे एंट्री करना और एग्रेसिव हो जाना। कि आप जब भी गलत हो रहे हो आप एग्रेसिव होके और फ्रस्ट्रेट इस वजह से हो क्योंकि हर ट्रेड में आपके अगेंस्ट में मार्केट मूव कर रहा है। तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा मे बी कि यार मार्केट मेरा ट्रेड देख तो नहीं रहा है, कि कहीं मेरे मतलब मैं बाय करता हूँ सेल हो जाता है। आपके $500 से मार्केट को कोई लेना देना नहीं है, वो ऑर्डर का कोई इज्जत नहीं होता है मार्केट में। अब 5-10 मिलियन डॉलर होता ना तो वो चीज़ हो सकता है। तो जब मार्केट आपको नहीं देख रहा है तो इसमें गलती आपकी है कि आप गलत जगह पे एंटर कर रहे हो। तो आप एकदम ब्रेक लो। आप गलत क्या कर रहे हो, मान लेते हैं कि जहाँ पे एंट्री बनाना था इस जगह पे, ठीक है, मान लेते हैं मार्केट में आपको एंट्री बनाना था यहाँ पे, और ये टारगेट रखना था सेलिंग जोन पे। आप क्या गलती कर रहे हो, एकदम 100% यही गलती होगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनना। ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे आपको एंट्री बनाना था। आपने एंट्री किया होगा कहाँ पे, ये जब पूरा मूव आ चुका है तब आप जाके यहाँ पे बाय कर लिए होगे, ठीक है, कि ये ब्रेकआउट आ गया है अब ऊपर चला जाएगा। अब सोचो कि मार्केट ऑलरेडी इतना दूर से ट्रैवल करके आया है, इधर से ट्रैवल करके आया, आप यहाँ पे ऊपर एंटर कर लेते हो, तो इसका रिवर्सल आना जायज़ है, ठीक है। तो इसमें आप फंसते हो, आप मेन एंट्री मिस कर देते हो। तो जब भी एंट्री करते हो ना, जैसे ये देखो मार्केट ऑलरेडी इतना गिरा है, ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे मैं नहीं सेल कर सकता। मैं सेल करने का इधर सेल करके बैठा रहता, बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाएगा लेकिन उसमें। लेकिन अगर परफेक्ट एंट्री चाहिए तो उसमें थोड़ा सेटअप बनने का वेट करो, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी बनने दो मार्केट में कहीं पे, तो फिर जाके वो एक परफेक्ट एंट्री होता है। मतलब रिस्क होने का मतलब लॉस होने का डर थोड़ा सा कम रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, अगर मार्केट आया तो एक स्पाइक में मैं स्कैल्प करके निकल जाऊँगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। और अगर मार्केट बहुत अच्छा रहा तभी ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मार्केट अच्छा नहीं था। वो चीज़ आपको मार्केट डेटा देख के समझ में आना चाहिए था कि मार्केट सही है या फिर नहीं सही है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो तो एक बार पीछे देख लिया करो कि मार्केट सही नहीं है। अगर मैं ऐसे मार्केट के भरोसे बाय कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रेकआउट पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे लॉस लगेगा, ठीक है। एटलीस्ट मार्केट ऐसा दिखना चाहिए या फिर ऐसा दिखना चाहिए
तो फिर आपका एंट्री वहाँ पे सही हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, मत ट्रेड करना अभी, नहीं तो फिर कोई ट्रेड करोगे फिर एसएल चला जाएगा आपका, फिर हो जाओगे एकदम फुल डिमोटिवेट, जबकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस आपका मेंटल स्टेट इस टाइम पे मार्केट से मैच नहीं कर रहा है। जहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए आप वहाँ पे एंट्री बना रहे हो, जहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए वहाँ पे आप लॉस खा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर रहना अभी। रिवेंज ट्रेडिंग, यस बिल्कुल वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। देखो जो मैंने अभी आपको बताया ना कि देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक गिरा हुआ है, अब आप यहाँ पे किस भरोसे सेल करते, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है, तो आप अगर नीचे सेल कर देते फिर आपका एसएल चला जाता और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड रहते कि यार ये क्या हो गया, ये कैसा मार्केट है, लॉस लग गया, समझ रहे हो। तो इस वजह से थोड़ा सा केयरफुल रहो और आराम से टाइम दिया करो, मार्केट अभी चलेगा। अभी तो बताओ ना, मैं 10 बजे लाइव आता था, अभी 9 बजा है, अभी भी 1 घंटा पहले है, तो अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है। बिटकॉइन भी यहाँ पे साइडवेज है गाइस, और सिल्वर देख लेते हैं, सिल्वर काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेक किया है नीचे की तरफ। सिल्वर में जो एंट्री टारगेट था वो था इस लेवल का, आई थिंक सिल्वर में अब चांसेस नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट ये टारगेट के पास आ चुका है। देख सकते हो ये 4 घंटे का चार्ट है सिल्वर का, ठीक है। मार्केट एकदम चौपी है बड़े टाइम फ्रेम पे, कुछ भी गेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ ये कैंडल क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल में भी यहाँ पे एक सेल साइड का प्रेशर होगा, मतलब मार्केट गिर सकता है अगले घंटे में। भैया ट्रेड लेता हूँ तो हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, क्योंकि आपका क्वांटिटी गलत है, ठीक है, आप गलत क्वांटिटी साइज़ में आप एंटर कर रहे हो, इस वजह से आपको एकदम आपका धड़कन ऐसे तेज़ हो जाता है। सोचो मैं तो ट्रेड करता हूँ 20-20 50-50 लॉट में यहाँ ट्रेड करता हूँ, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में। प्लस मैं अकेले भी नहीं हूँ, बहुत सारी 30-40 हज़ार ऑडियंस देखती है, तो सोचो मेरा धड़कन क्यों नहीं तेज़ होता है। इमेजिन करो, मैं तो ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब बहुत बड़ा ट्रेड हो, मतलब रिस्क उसमें 20-30 हज़ार डॉलर का हो, तो उसमें थोड़ा बहुत लगता है कि यार सिंगल ट्रेड में मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, तो थोड़ा सा धक धक होता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि गलत क्वांटिटी है मेरा, तभी मुझे ऐसा डर लग रहा है, अनईजी फील हो रहा है। अदरवाइज अगर क्वांटिटी आपका सही होगा तो आपको कभी भी अनईजी फील नहीं होगा, आप एकदम कॉन्फिडेंस में बैठे रहोगे। देख सकते हो, ये देखो गोल्ड का ये कैंडल देखो। पेशेंस होना ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस आपके अंदर कितना है। भाई मैं 17 साल का हूँ, 25 USD का 1000 USD 2 बार कर चुका हूँ, रियल अकाउंट खोल लूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, कर सकते हो अगर आपने, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो $25 से ही करना, ज़्यादा पैसा मत ऐड करना, अभी आपका एज कम है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, जिस एज में हो आप, वो एज होता है गोल्डन एज होता है लाइफ एंजॉय करने का। भले ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होता है, लेकिन आप उस टाइम पे पढ़ाई पे फोकस करो और लाइफ को एंजॉय करो। ट्रेडिंग को एकदम प्रायोरिटी मत देना कि दिन भर ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। अगर लॉस हो गया ना इस उम्र में, तो आप लॉस रिकवर करते करते आपका बचपना चला जाएगा, और जवानी में आप, जाहिर सी बात है आपका मेंटल ट्रॉमा जो लॉस का रहेगा ना वो आप उससे ओवरकम नहीं कर पाओगे, तो आपका जवानी भी खराब होगा, और जवानी खराब होगा तो बुढ़ापा तो खराब होना ही होना है। तो एकदम होता है ना, समझदार होके करना, कभी भी इमोशनल होके कहीं से कर्जा मत ले लेना, मम्मी पापा का पैसा मत ले लेना बड़ा सा, तो अगर लॉस हो जाएगा तो आपका पूरा बचपन खराब हो जाएगा, तो बी केयरफुल। मैं सर कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करूं? कुछ भी यूज़ कर सकते हो, प्राइस एक्शन पहले सीखो आप, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखो आप।
सेटअप बनने दो गाइस, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगा कहीं पे भी, जो भी एनालिसिस रहेगा प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्यों कोई डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है। तो विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं करूँ करने वाला कि मतलब अंधाधुंध कुछ भी कर दिए। मैं जो भी करूँगा उसका प्रॉपर रीज़न एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अभी बिटकॉइन देख सकते हो, इधर इमोशन में बह के अगर इधर सेल कर देते तो पहला ही ट्रेड गलत हो जाता, फिर दूसरे ट्रेड में क्या ही कॉन्फिडेंस मिलता। नहीं किया, इग्नोर कर दिए, देखो मार्केट कहीं नहीं गया है, उल्टा रिवर्स होके यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो वेट करना बहुत अच्छा डिसीजन था। एंड सिल्वर फिर से नीचे जाने का तैयारी कर रहा है, सिल्वर गिर सकता है गाइस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या खतरनाक। चलो गोल्ड में एक स्कैल्प करते हैं डाउन साइड में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वैसे ये कैंडल क्लोज किया नहीं है, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही प्यारा ट्रेड बन रहा है इधर। अरे यार निकल गया यार, ये महंगा हो जाएगा थोड़ा, सही प्राइस पॉइंट पे आने दो, तब तब रिस्क लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक कैंडल का रिस्क, क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। देख सकते हो एक 1 मिनट के कैंडल का साइज़ है यहाँ पे 6-7 हज़ार डॉलर का एसएल चला जाएगा। तो थोड़ा सही 5 लॉट में $3000 का एसएल जाएगा। मैं इतना कंजूस हूँ कि इतना भी एक स्कैल्प में देना प्रीफर नहीं करता हूँ। देखते हैं गाइज कहाँ पे एंट्री मिलता है, रुक जाओ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी 2 मिनट 45 सेकेंड बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोजिंग होने में। अगर ये 5 मिनट का इतना अच्छा कैंडल क्लोज करता है तो फिर रिस्क जायज़ होगा। 1 मिनट पे बड़ा रिस्क जायज़ नहीं होता है, ठीक है। वो चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि 1 मिनट तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, कुछ भी कैंडल बना सकता है। 1 मिनट के भरोसे आप अच्छा ट्रेड नहीं कर पाओगे आप। देखते हैं, रुक जाओ। बीटीसी जल्दी से सारे लोग 20,000 लाइक कर दो गाइज, ठीक है। 27,500 लोग देख रहे हैं, एक बार सारे लोग लाइक कर दो। नीचे यहाँ पे बॉटम पे एक सपोर्ट जोन तो है, सिल्वर भी कमज़ोर है तो गिर सकता है। अभी मैंने ट्रेड नहीं लगाया है, मैं हटा देता हूँ। अभी बस कैलकुलेट कर रहा था कि कितना लॉट साइज़ होना चाहिए आइडियल। एक मिनट 32 सेकंड बचा हुआ है। अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज करते हैं ना, डेफिनेटली ये बहुत ही प्यारा ट्रेड होगा। बस मैं अर्ली एंट्री नहीं करना चाहता हूँ कि एंटर कर लूँ और बाद में मार्केट ये ऊपर यहाँ पे आके क्लोज कर दे तो पूरा मूड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लॉट साइज़ कम कर लेंगे, लेकिन सही जगह पे होना चाहिए एंट्री। भाई बाइनेंस में लॉस कम करूं कैसे? बाइनेंस में लॉस कम कैसे करूं? लॉस है तो कहीं पे भी लॉस कम करने का तो एक ही तरीका होता है ना, आराम से पहले लॉट साइज़ कम करो, जो भी ट्रेडिंग साइज़ है उसको पहले कम करो, फिर ट्रेडिंग पे फोकस करो। वही एक तरीका है बस। और पहले ब्रेक लेना चाहिए आपको आइडियली, कि थोड़ा लंबे समय का ब्रेक लो। और क्या गलती की हो, मतलब अपने से ट्रेड करके गलती की हो, या फिर बस ऐसे ही हवा हवा में कुछ भी दिखा चार्ट पे बाई सेल कर दिए। कोई न्यूज़ सुने कि यार बिटकॉइन तो 1.5 लाख 2 लाख डॉलर चला जाएगा, आपने बाई कर लिया था और वो नीचे गिर गया है, लॉस हो रहा है। तो वो देखना पड़ेगा ना कि आप किस लॉजिक के वजह से आपने लॉस किया है, तो वो लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। ओके, कैंडल काफ़ी सही बना है गाइज। अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट के साथ जाऊँ तो रिस्क $6,000 के आसपास आएगा। चलो मैंने यहाँ पे सेल किया है, मेरा इस ट्रेड में $5,600 का एसएल है, एंड माई टारगेट विल बी $12,000, ठीक है। 1:2 के अराउंड रहेगा ये ट्रेड का
मुझे 2 बार में एंट्री करना चाहिए था, वो ज़्यादा परफेक्ट रहता। और अगर ये ट्रेड में अगर मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है, 1:2.17 का ये ट्रेड है। लेट्स सी, रीज़न अगर देखोगे तो गोल्ड क्लियर दिख रहा है, वीवेब से भी नीचे रिजेक्शन लेके क्लोज किया है मार्केट, और प्लस डबल टॉप यहाँ पे बनाया है, ऊपर से सेलिंग जोन भी है। और अगर ये सेलिंग को कंटिन्यू करना है, दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ से मार्केट ये गिर सकता है, प्रीवियस बॉटम तक आ सकता है। ठीक है, ये है प्रीवियस बाइंग जोन, मैंने यहाँ का टारगेट लगा के रखा है। लेकिन आई थिंक ये मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है। आई थिंक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है गाइस। पहला ट्रेड में एसएल जाता है ना, तो फिर दूसरे ट्रेड में मतलब मज़ा नहीं आता है। मतलब मज़ा तो आता है, रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम हो जाता है। वैसे आज काफ़ी बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है मेरा, तो इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चलो ठीक है, इट्स ओके। अभी $1500 के आसपास लॉस चल रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो मैं इसमें क्वांटिटी और ऐड करूँगा। ठीक है, अगर ये सेम कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो। कैसा मार्केट है भाई, क्यों है ऐसा ये? क्या गंदा ट्रैप मार्केट चल रहा है भाई। अब ये डेफिनेटली ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का ऑलमोस्ट 90% रिट्रेसमेंट आ चुका है इसमें। अब इस कैंडल का लिक्विडिटी चला गया। क्या गंदा कैंडल बनाया भाई। पहला ही स्कैल्प मेरा एसएल जा चुका है, बहुत ही परफेक्ट एंट्री था यहाँ पे। अगर दोबारा से यहाँ पे सेल सेटअप बनता है, मैं दोबारा से शॉर्ट करूँगा। ठीक है, एनालिसिस अभी भी मेरा सेल साइड का ही है। और क्या देखते हैं, अगर रिजेक्शन लेके इधर क्लोज करता है तो मैं दोबारा से यहाँ पे देख सकते हो। कितना प्यारा एंट्री था यार। ये तुरंत में तो नहीं गिरेगा। आई थिंक इस छोटे से चैनल को फॉलो कर रहा है ये, इस इस चैनल को फॉलो कर रहा है, तो मे बी इस वजह से ये नहीं गिरा। ये फॉल आया है जस्ट टू मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से अगर दोबारा से सेल सेटअप बनता है तो मैं दोबारा से सेल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लोअर लोज में है, तो ये अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो कर सकता है। एंट्री बहुत ही सही था इस कैंडल का। ठीक है, ये सेलिंग कंटिन्यू किया था, मैंने वेट किया था, उसके बाद एंट्री किया था यहाँ पे, लेकिन रिवर्स हो गया। $5600 का एसएल था गाइज, पहला स्कैल्प में मेरा। देखते हैं, मैं दोबारा से सेम जगह पे मेरा सेम सेल साइड का ही सेटअप होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। बहुत ही अनयूजुअल सा कैंडल बनाया है, देख सकते हो, बहुत ही अनयूजुअल सा कैंडल बनाया है। होता है ना कि एकदम स्टॉप लॉस हंट करना, वो वैसा वाला बना है। वेट करते हैं, मैं दोबारा से इधर अगर इससे रिजेक्शन लेता है कुछ भी सेल साइड का, तो फिर मैं रिस्क लूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा देर इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मार्केट मे बी मार्केट इस लोअर चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा हो, और इस चैनल को अपने अपर चैनल तक जा सकता है मार्केट, मे बी। ठीक है,
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब तक ये वीवेब से नीचे है, सेलिंग प्रेशर होगा मार्केट में। बहुत ही अनयूजुअल सा कैंडल बनाया है ये। आई थिंक यही चैनल को फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई देख सकते हो धीरे धीरे ये स्पाइक आ सकता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते हैं। नो एंट्री, रिजेक्शन तो आ रहा है इस जोन से। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इट इज़ फॉर्मिंग ग्रीन कैंडल। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये ऊपर तक चला आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये अपने अपर चैनल पे आएगा। देख सकते हो ब्रेकआउट जैसा सिनारियो तो क्रिएट कर रहा है। चलो बिटकॉइन देखते हैं गाइज, एक ही चीज़ पे फोकस नहीं रहना चाहिए, क्या पता बिटकॉइन में अच्छा कुछ सेटअप बन जाए। बिटकॉइन तो सही दिख रहा है बट एक घंटे का कैंडल यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहा है, देख सकते हो। 13 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में और ये डोजी कैंडल है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वीवेब से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज किया है एंड मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक है। सेलिंग प्रेशर तो मार्केट में दिख रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। गोल्ड अपने अपर चैनल को टच करने जा रहा है गाइस। ठीक है, ये इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है जो कि दिख रहा है, बट बाइंग साइड का यहाँ पे जगह है नहीं। अगर यहाँ पे बाय करते हो रिस्क रिवॉर्ड आपका सही नहीं बनेगा, तो बाइंग के लिए परफेक्ट आइडियल कंडीशन नहीं है यहाँ पे अभी। सिल्वर भी नीचे से रिवर्स हो रहा है। यूएस ऑयल कोई नहीं, बिटकॉइन पे फोकस करते हैं गाइस। बिटकॉइन अच्छा मार्केट मूव कर रहा है। 2-3 स्कैल्प करेंगे, ठीक है, 3 स्कैल्प करूँगा। एक एसएल गया है अभी, अगर दूसरा प्रॉफिट हो जाता है तो बंद कर दूंगा, और अगर दूसरा भी एसएल जाता है तो मे बी मैं तीसरा ट्रेड करूँ। मैक्स ट्रेड 3 करूँगा मैक्सिमम। आई थिंक बिटकॉइन परफेक्ट कंडीशन में है यहाँ से गिरने के लिए। देख सकते हो अपने इंट्राडे सपोर्ट को ब्रेक किया है, पुल बैक, एंड देन अगेन यहाँ से वीवेब से भी रिजेक्शन है और ईएमए से भी नीचे रिजेक्शन लेके मार्केट जा रहा है, तो गिर सकता है। इस कैंडल के बेसिस पे रिस्क लेंगे, ठीक है। ये कैंडल क्लोज करने देते हैं, देखते हैं कहाँ पे कैसा क्लोज करता है, उसके बाद डिसीजन होगा कि ये कैंडल का क्या होने वाला है। क्योंकि इस कैंडल में बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, तो अगर रिएक्शन आना रहा इस कैंडल के बायर का तो इस कैंडल में दिखना चाहिए वो। अगर नहीं दिखता इस कैंडल में कुछ भी रिएक्शन बाइंग जैसा कुछ भी, तो फिर ये जो सेलर है ना ये यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा। देखते हैं। ओके, 26 सेकेंड बचा हुआ है और देख सकते हो गोल्ड अपने अपर जोन तक आ चुका है। अभी गोल्ड को रहने देते हैं, गोल्ड में अब तुरंत ट्रेड नहीं बनने वाला है, टाइम लग जाएगा। ओके, कैंडल तो काफ़ी सही बनाएगा इस, ठीक है। 375 पॉइंट का ये प्रीवियस हाई है। ओके, लोअर लोज के जैसा अभी इसमें मार्केट में पैटर्न बना हुआ है नहीं।
बट अगर इसमें लो बनता है तो काफ़ी नीचे तक गिर सकता है, अगर मार्केट को इस डायरेक्शन में ऐसे अगर मूव करना है तो, कि यहाँ से फॉल किया पुल बैक, फिर से अगर एक नया लो लगाना रहा तो काफ़ी नीचे गिर सकता है। मतलब बड़ा पॉइंट का फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, मतलब 1000-1200 पॉइंट का एटलीस्ट। लेकिन थोड़ा देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं हूँ यहाँ पे। गोल्ड में बाइंग का ट्रेड जब तक इधर कहीं पे ब्रेकआउट नहीं आता है ना, तब तक यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं बनने वाला है। इस कैंडल का लिक्विडिटी जा चुका है प्रीवियस कैंडल का। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है ना, लो के आसपास आता है तो परफेक्ट होगा, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को आउट कर चुका है। इसके ऊपर अगर किसी का भी ये सेलर का स्टॉप लॉस होगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जा चुका है, तो क्लियर सेलिंग साइड में जा सकता है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 40 बिटकॉइन लेता हूँ तो $4000 के आसपास यहाँ पे एसएल जाएगा। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट अभी बचा हुआ है, देखते हैं। बट प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर चुका है ये कैंडल। अगर नीचे कहीं पे क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, मार्केट को लेने के लिए ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी एग्रेसिव सेलर होते हैं वो मोस्टली ट्रेल करके प्रीवियस कैंडल हाई पे रखते हैं, तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। देखते हैं, ये कैंडल 2.5 मिनट और बचा हुआ है, वेट करते हैं गाइज। छोटा सा रिस्क इसमें आएगा, बहुत ही स्मॉल। अगर पॉइंट देखोगे तो 100 पॉइंट के आसपास ये कैंडल का साइज़ है। लेट्स सी कैसा होता है। ऑर्डर रेडी रखूँगा मैं, 40 बिटकॉइन सेल करूँगा। अभी भी 2 मिनट बचा हुआ है, तो 2 मिनट में मार्केट कहीं से कहीं भी जा सकता है, तो देखेंगे। ऑर्डर रेडी है, ऑर्डर लगाया नहीं है, ठीक है। और अगर ऊपर क्लोज करता है तो फिर कैंसिल कर दूंगा ये। या तो 30 बिटकॉइन करते हैं गाइस, ठीक है। बहुत ही छोटा एसएल जा रहा है, मतलब 1500-2000 डॉलर के आसपास जाएगा, तो बहुत ही स्मॉल एसएल है। अभी ट्रेड एंटर नहीं किया हूँ, बस देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ ये कैंडल कैसा। अगर ऊपर क्लोज करता है तो ये कैंसिल कर दूंगा मैं। मोस्ट प्रोबेबली अब ये नीचे ही जाना चाहिए। लास्ट मिनट बचा हुआ है, देख लेते हैं एंड तक, एंड देन ये मेरा दूसरा स्कैल्प होगा। देखते हैं दूसरा स्कैल्प में बहुत ही स्मॉल एसएल रखा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ा तो इसमें क्वांटिटी और बढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं, अब क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाएंगे गाइस क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है। ओके, देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही गिर गया है। नेक्स्ट कैंडल, मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सेलिंग को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। देखते हैं, अगर थोड़ा ऊपर अगर मिलता है तो मैं एंट्री बनाऊंगा। अभी बहुत बड़ा एसएल चला जाएगा इस 30 लॉट में। 20 लॉट में अगर करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे।
चलो मैंने यहाँ पे 20 लॉट बिटकॉइन का सेल किया एंड दिस इज़ माय सेकंड ट्रेड। देखते हैं। लॉट मैंने बढ़ाया नहीं है क्योंकि इस ट्रेड में बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो क्वांटिटी ऐड करूँगा मैं। एंड 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे फॉल देखते हैं, अगर आता है तो सही है। मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे गिरना चाहिए क्योंकि ऊपर कुछ भी है नहीं मार्केट के पास, ठीक है, लेने के लिए। जो भी है नीचे मिलेगा। बहुत ही स्मॉल एस एल है, $2,800 का है। और अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो लगभग $10,000 का मेरा टारगेट आएगा। टारगेट बहुत रिस्क रिवॉर्ड 1:3.51 का है। देखते हैं, मैंने बिटकॉइन को सेल किया है 20 बिटकॉइन को। स्टॉप लॉस इसमें 142 पॉइंट का है। अगर इसमें ट्रैप हुआ ना तो बंद कर देंगे आज, क्योंकि मार्केट फिर गोल्ड भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है, देख सकते हो, फिर से नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, दे सकते हैं लेकिन थोड़ा वेट करेंगे। फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे दिस कैंडल क्या स्कैल्पिंग में आज क्या ट्रैप हो रहा हूँ भाई। स्टॉप लॉस इतना क्लोज रहता है ना स्कैल्पिंग में कि जब भी ट्रेड लगाते हैं तो इनिशियल फेजेस में वो बहुत रिस्की ट्रेड दिखता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। अरे यार, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं गाइस, ठीक है। ए- इस कैंडल के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1:2.64 का है। मैं नहीं चाहता गलत जगह पे एग्जिट हो जाए। बाद में ट्रेल करेंगे अगर सही सिनेरियो बना तो। इसके नीचे मैं 20 लॉट और सेल ऑर्डर लगा के रखता हूँ, सेम कैंडल लो का। एंड इसका भी टारगेट सेम रहेगा $10,000 का, ओके। एंड स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई का। पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो, अगर नहीं आएगा तो ऊपर रिवर्स हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ये पेंडिंग ऑर्डर अभी हटा देता हूँ। आज आज एकदम ट्रैप मार्केट है गाइस। मैंने 2 ट्रेड लिया, दोनों बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग था। दोनों ट्रेड को मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट किया, बट दोनों ट्रेड, पहला ट्रेड था यहाँ पे, ये रिवर्सल ट्रेड था। अगर देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग आया था, इसके नीचे आया था, वीवेब से भी नीचे था मार्केट, ईएमए से भी नीचे था। और ये था यहाँ पे सेलिंग जोन, ठीक है। दिस वाज सेलिंग जोन। इसके मतलब बाइंग जोन था, इसका ब्रेकडाउन आया था, ओके। तो एक बार जब ब्रेकडाउन आया था तो मैंने अवॉइड किया था पहला एंट्री करना। कंप्लीट बाइंग में आया था, ये डिसीजन परफेक्ट था। दोबारा से यहाँ पे जब ये जितने भी छोटे मोटे सेलर्स होंगे उनको आउट करके फिर से अगर ये मार्केट गिर रहा था तो ये इसको कंटिन्यू करना था। तो फिर मैंने इस कैंडल पे रिस्क लिया था डाउन साइड का। प्रीवियस सपोर्ट जोन मेरा यहाँ पे टारगेट था $12,000 के आसपास,
और उसमें मैंने रिस्क रखा था $5,600 का, ठीक है। दिस वाज माय टारगेट। अगर नीचे आता तो लगभग $12,000 का प्रॉफिट आता इसमें, $12,000 के आसपास। बट मार्केट आया नहीं, रिवर्स हो गया और यहीं पे साइडवेज है, ठीक है, कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। और ईएमए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज है, तो मे बी ये कहीं ना जाए जब तक ये प्रीवियस हाई या फिर लो को ब्रेक नहीं कर देता है। जैसे कि ये जोन जब तक यहाँ पे अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता है, तब तक थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, सही जोन है नहीं, ठीक है। अगर ये गिर जाता तो ये परफेक्ट एरिया था। अगर मैं इसको हटा दूँ, सिर्फ यहाँ तक देखूँ, तो ये एक अच्छा मार्केट है। बट इसको अगर पूरा देखोगे तो ये सही मार्केट नहीं है अब, क्योंकि ये हमें बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। दूसरा मैंने रिस्क लिया यहाँ पे बिटकॉइन में। बिटकॉइन में बहुत ही सही परफेक्ट एंट्री था, लेकिन नहीं चला। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट। पहले मार्केट ब्रेकआउट किया था, अपने इंट्राडे सपोर्ट पे सपोर्ट लिया था, बट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट नीचे गिर गया। ये सेलिंग उस टाइम पे लाइव नहीं था मैं, इधर मैं कहीं पे लाइव आया था, बट मैंने नीचे एंट्री अवॉइड किया था। ये भी काफ़ी अच्छा डिसीजन था। पुल बैक आया, देन अगेन यहाँ से फिर से ये सेलिंग कंटिन्यू कर रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था इस कैंडल पे, ठीक है। ये कैंडल अगर देखोगे तो ये प्रीवियस कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। मतलब इस कैंडल का मोस्टली ये सेलिंग का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया था, उसके बाद गिरा था। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस था कि ये यहाँ से सेलिंग में जाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर कुछ था नहीं ऐसा मार्केट को लेने के लिए। तो यहाँ से गिरना चाहिए था और ये सेलिंग कंटिन्यू करता। इसमें $10,000 के आसपास टारगेट था मेरा और $3,000 के आसपास एसएल था इसमें। तो बट ये भी डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स हो गया। बैड लक है। ट्रेड वाज वेरी गुड, ट्रेड बहुत अच्छा था, बट ये एकदम पनौती वाला ट्रेड था गाइज। जनरली इतना अच्छा ट्रेड, इतना अच्छा सेटअप चल जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसमें। सिल्वर भी थोड़ा थोड़ा पुल बैक ले रहा है, कुछ खास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनाया जा सकता है। गोल्ड साइडवेज है, गोल्ड में वेट करना पड़ेगा एंट्री या फिर एग्जिट लेने के लिए। बिटकॉइन भी सेम वैसा ही है। रहने देते हैं गाइस, अभी फालतू का रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि एक होता है एसएल लेना, एक होता है ट्रैप हो जाना, तो दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। मार्केट सही से मूव नहीं कर रहा है तो क्या पता एक और बार ट्रैप कर ले, तो इससे अच्छा रहने देते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग मूव करता है इन एनी डायरेक्शन, बाइंग और सेलिंग, ठीक है, आपका परफेक्ट अगर एंट्री कहीं पे सही रहा तो आपका सही चल जाता है, ठीक है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा तो आप इजीली बड़ा प्रॉफिट कर लोगे। जैसे पहले ट्रेड का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, अच्छा खासा था, ठीक है, $12,000 के आसपास टारगेट था, लेकिन उसमें रिवर्स हुआ, एसएल गया। दूसरे में भी मैंने $10,000 का टारगेट रखा था। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता ये सेलिंग का, तो ईजी अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट में रहते और क्लोज कर देते डे को। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे भी रिवर्स हो गया। तो मार्केट जब तक मूव नहीं करेगा इन एनी डायरेक्शन, तब तक बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो। छोटा मोटा $1,000-1,200 अगर प्रॉफिट दिखाना रहेगा तो मैं ईजिली कहीं पे भी एंटर करके एग्जिट कर लूँगा, वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। रहने देते हैं। आज अच्छा दिन नहीं रहा लाइव स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओवरऑल डे वाज वेरी गुड इंडियन मार्केट में भी और क्रिप्टो मार्केट में भी। लेकिन अभी लाइव सेशन सही नहीं रहा गाइज, पता नहीं क्या हो गया है। कल तो मार्केट बंद था, यूएस मार्केट तो अलग चीज़ है, साइडवेज था, बट आज खुला हुआ है, फिर भी मार्केट सही डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, साइडवेज है बिटकॉइन एंड गोल्ड दोनों। बाकी ये सब मैं तो लाइव में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो रहने देते हैं गाइज। मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन। फालतू का ट्रेड नहीं करते हैं, 2 ट्रेड किए, कल देखते हैं अगर मार्केट सही रहा तो इससे 4-5 गुना प्रॉफिट एक ट्रेड में आता है, ठीक है। मिलते हैं कल गाइज, लव यू ऑल, राधे राधे।